द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देवकी नाई कृपा करहु गुरु देवकी नाई सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी प्रज्ञा पुराणम् गुरुदेव वाक्यम् तत्प्रेरणा अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं तत्पादपद्मे समर्पयामि। ॐ वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे जीवन पथ चल पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे जीवन पथ चल पाए हम। मन का तिमिर मिटा दे अम्बे मन का तिमिर मिटा दे अम्बे छवि तेरी लख पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। सूरज तेरी ज्योत जगाए चांद उतारे आरती
आरती माँ चांद उतारे आरती। सूरज तेरी ज्योति जगाए चांद उतारे आरती माँ चांद उतारे आरती। दीप जलाए अनगिन तारे दीप जलाए अनगिन तारे मांग संवारे भारती माँ मांग संवारे भारती। महिमा परंपार तुम्हारी महिमा परंपार तुम्हारी किन शब्दों में गाएं हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे जीवन पथ चल पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। अर्चन वंदन ना पूजा आराधना ना पूजा आराधना। मंत्र न जाने तंत्र न जाने मंत्र न जाने तंत्र न जाने ना सेवा ना साधना ना सेवा ना साधना। केवल नाम पुकारे अम्बे केवल नाम पुकारे अम्बे और न कुछ कर पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे जीवन पथ चल पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। सागर हम तेरी एक छोटी सी बूंद है माँ एक छोटी सी बूंद
राह न सूझे मंजिल ढूंढे, राह न सूझे मंजिल ढूंढे, हम सेवक बेसूझ हैं माँ, हम सेवक बेसूझ हैं। बड़ी कठिन है डगर तुम्हारी, बड़ी कठिन है डगर तुम्हारी, गिरे उठे बढ़ जाएं हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, मन का तिमिर मिटा दे अम्बे, मन का तिमिर मिटा दे अम्बे, छवि तेरी लख पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलिए वंदनिया माता जी की जय। आज के आनंद की जय, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, गंगा मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। क्यों ऐसे शांति बना के बैठे हैं ऐसे? देखो भैया, अगर बातचीत करना है तो हम आधा घंटा और बैठ जाएं, क्योंकि छोटे से जगह में कार्यक्रम है ना, थोड़ा सा भी बातचीत करेंगे तो व्यवधान होगा। मौसम के कारण से हम लोग ऐसे ही काफी विलंब से आज का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। पहले बड़े पंडाल में था, अब इस छोटे से हॉल में किया जा रहा है, तो ऐसे ही समय बहुत कम हो गया है। अभी 9 साढ़े 9 बजेगा, फिर आप सब लोगों को जाने की देरी भी होने लगेगी। तो कम से कम जितनी देर हैं उतनी देर तो गंभीरता से बैठिए। थोड़ी देर के लिए हंसी मजाक बातचीत सब भूल जाइए, और जो लोग बातचीत करें, जो लोग आवाज करें, आपको उन्हें चुप कराना चाहिए, ना कि उनसे बातचीत करना चाहिए। हंसने के लिए, बातचीत करने के लिए अभी 1 घंटे बाद फिर समय मिल जाएगा, लेकिन जो हम लोग यहाँ बैठ कर के दीप यज्ञ करने वाले हैं, ये समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। किस विषम परिस्थिति में, किस तरीके से व्यवस्थाओं को जुटा करके कार्यक्रम किया जा रहा है, वो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए बच्चों को भी संभाल के रखें, आपस में बिल्कुल बातचीत न करें। बोलिए गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव
एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में 5 दिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के आज के विश्राम सत्र में और दीप यज्ञ के पावन पर्व पर यहाँ एकत्रित सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं, प्रकृति की प्रतिकूलता के कारण छोटे से स्थान में आज का यह क्रम हम सभी संपन्न कर रहे हैं। सो पूरे अनुशासन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ हम सभी बैठ करके इस सत्र का लाभ प्राप्त करें। विगत 4-5 दिनों में हम सभी ने बहुत ही ध्यान पूर्वक, बहुत श्रद्धा पूर्वक परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक विचारों को हम सब ने सुना, समझा, हृदयंगम किया। उसके परिणाम स्वरूप आज सवेरे के सत्र में यज्ञ में लगभग 55-60 लोगों ने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली और अपने आप को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने का संकल्प लिया। सो हम सभी अपने जीवन में एक नए मार्ग की ओर, एक नए पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। ये निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत कल्याणकारी है। जिसके जीवन में परम सौभाग्य का अभ्युदय होता है, उसी को गुरु से जुड़ने का, गायत्री मंत्र से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सो हम सभी प्रस्तुत सौभाग्य को अपने जीवन में धारण करें और उसका पूर्ण लाभ प्राप्त करें, क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात हम सबको यह मानव शरीर प्राप्त होता है और ये केवल और केवल अपने लिए जीने के लिए प्राप्त नहीं होता। अन्य जितने भी प्राणी हैं, उनके पास कोई विशेष प्रतिभा, विशेष बुद्धि, विशेष कला उनके पास होती नहीं है। सो वो बड़ी मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं, अपनी सांसें गिन पाते हैं और अपना जीवन जी करके इस संसार से विदा हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि वो अपनों के लिए भी बहुत कुछ करता है। एक व्यक्ति परिवार में कमाता है तो दर्जन भर व्यक्ति बैठ करके उस परिवार में आराम से अपना जीवन बिताते हैं। पर जानवरों में ऐसा नहीं है। उनमें कोई कमाने वाला नहीं है, न उनमें कोई ऐसी व्यवस्था है कि भैया नौकरी करेंगे, हमारे लिए मकान बनवाएंगे, कपड़े लत्ते खरीद के ले आएंगे। आपने कभी किसी त्योहार पर जानवरों को शॉपिंग करते हुए नहीं देखा होगा। कभी बाजार में आप जाएं और वहां एक तरफ आदमियों की लाइन लगी हो, एक तरफ जानवरों की लाइन लगी हो कि भाई हमारा भी त्योहार है। ये सारी चीजें उनमें नहीं है। पर आदमी के पास ये विशेषता है कि वो अपने लिए भी जीता है और अपनों के लिए भी जीता है। वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जिसमें जितनी उदारता होती है, जितनी महानता होती है,
वो उतने लोगों के लिए अपना योगदान दे करके जाता है। जो जितना संकीर्ण होता है, स्वार्थी होता है, उसका जीवन उतना ही पशुता से भरा होता है। पशु और मनुष्य में केवल अंतर इतना है, हालांकि ये परिभाषा बहुत ठीक नहीं है कि पशु केवल अपने लिए जीता है और मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जीता, अपनों के लिए भी जीता है। अब अपनों का दायरा किसके लिए कितना बड़ा है, ये हर मनुष्य के अपनी चिंतन, अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। किसी के अपनों का दायरा केवल बीवी बच्चों तक होता है, किसी के अपनों का दायरा पड़ोसियों तक होता है, किसी के अपनों का दायरा रिश्तेदारों तक होता है, किसी के अपनों का दायरा पूरे गांव तक होता है, और कोई पूरे राष्ट्र को ही अपना समझता है और उसमें अपने जीवन को, अपने बलिदान को लगा देता है। जिसकी जैसी सोच रहती है उसका दायरा अपनेपन का उतना ही बड़ा होता है और उसी अनुसार वो अपनों के लिए विशेष भूमिका निभा पाता है। हालांकि जो अभी हमने कहा कि जानवर केवल अपने लिए जीते हैं, ये पूर्ण सत्य नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति ने ऐसा जीवन प्रवाह बनाया है, जीवन क्रम बनाया है, या यूं कह लें कि मनुष्य इतना प्रतिभावान है कि वो जानवरों का अपने लिए उपयोग करना जानता है, पर जानवर इतने प्रतिभावान नहीं हैं कि वो मनुष्यों का अपने लिए उपयोग कर सके। ये मनुष्य के पास प्रतिभा है कि वो गाय को पाल करके उससे दूध प्राप्त कर सकता है। ये मनुष्य की प्रतिभा है कि वो घोड़ों को पाल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की व्यवस्था बना सकता है। ये मनुष्य की प्रतिभा है कि वो बैल का सहयोग लेकर खेती कर सकता है। ये मनुष्य की प्रतिभा है कि वो कुत्तों को अपने दरवाजे पर पाल पोस करके अपने परिवार की सुरक्षा का भार उन पर दे सकता है। ये मनुष्य की विशेषता है। सो अपनी विशेषता के कारण, अपनी प्रतिभा के कारण मनुष्य उन जानवरों का भरपूर सहयोग लेता है और वो जानवर सहयोग करने में पीछे हटते भी नहीं है। वो अपने लिए कुछ बचाते नहीं है। क्यों नहीं बचाते? क्योंकि उनका अपना कोई है नहीं, और जो उनका अपना है उनको कुछ विशेष आवश्यकता नहीं है। जैसे भेड़ का बच्चा भेड़ ही होगा, तो जब भेड़ का बच्चा भेड़ होगा तो जितना ऊन इसके पास होगा उतना ही उसके बच्चे के भी पास होगा। सो जो उसके पास है तो वो अपने बच्चे को फिर देने की जरूरत क्या है? तो जानवरों की आवश्यकता तो बहुत कम है। हालांकि उनकी खुराक मनुष्यों से ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट रहते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर कोई नौकरी करता नहीं, पक्षी किसी के यहाँ समय देता नहीं, फिर भी उसका पेट भरता रहता है, जबकि इनको आहार मनुष्यों की अपेक्षा अधिक लगता है। आदमी की थाली छोटी होती है, पर किसी गाय भैंस की थाली कह लीजिए, उनकी थाली है, उन बड़े नाद को, हौदा को कहेंगे तो हम लोग की दृष्टि में, हम लोग थाली में भोजन करें, उनकी थाली उतनी बड़ी होगी। सो उनकी उसकी मात्रा, उसका आकार बहुत बड़ा है। जितना भोजन हम लोग करते हैं उतने में गाय का पेट नहीं भरेगा, लेकिन गाय जितना चाहिए उतने में वो संतुष्ट है, और अधिक चाहिए इसके लिए वो जिद करती नहीं। इस समय खा लिया तो अगले समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए वो बचा के रखती नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी प्रतिभा है नहीं। ये सारी प्रतिभा, ये सारी विशेषता मनुष्य के पास है कि मनुष्य अपनी प्रतिभा से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी योग्यता से सब जानवरों से कुछ न कुछ सहयोग ले लेता है। पर दुर्भाग्य ये है
कि मनुष्य अपना सहयोग किसी को नहीं देता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आदमी से आप सहयोग मांगने जाइए तो वो नाना प्रकार की बातें करता है कि हम इस लायक होते तो ये कर देते, उस लायक होते तो ये कर देते, पर वो जिस लायक है वो करने को तैयार नहीं है। पर गाय भैंस हो गए, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, नदियां हो गई, इन लोगों को ये शिकायत नहीं होती कि हम इस लायक होते तो हम ये कर देते। किसी वृक्ष को ये शिकायत नहीं है कि हम चल फिर सकते तो हम भी घर घर जाकर के कथा का प्रचार कर देते। वृक्ष किस लायक है? वृक्ष छांव दे सकता है, वृक्ष हवन के लिए लकड़ी दे सकता है, वृक्ष खाने के लिए फल दे सकता है और जीने के लिए ऑक्सीजन दे सकता है। सो वो जहां खड़ा है वहीं पर वो अपना काम कर रहा है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर वो शिकायत करने लगे कि भैया हम एक ही जगह खड़े होकर के ऊब गए हैं, हमको भी ले चलो हवन में तब हम लकड़ी देंगे, हमको भी यज्ञशाला में ले चलो तब हम ऑक्सीजन देंगे, हमको भी कुछ खाने पीने को मिलेगा तब हम फल इत्यादि देंगे, ये शिकायत वृक्ष कभी नहीं करता। वो जितना जानता है, जितना कर सकता है, जहां है वहीं से वो भरपूर कर रहा है। ये प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है उन वृक्षों को कि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उनको ऑक्सीजन देना ही देना है, उनको छांव देनी ही देनी है, उनको फल देना ही देना है, उनको ईंधन देना ही देना है। यही जानवरों के लिए भी प्रकृति ने बना दिया कि गाय को दूध देना ही है, भेड़ को ऊन देना ही है, बैल को मेहनत करनी ही है, गधा बोझा उठाएगा ही, घोड़ा लेकर दौड़ेगा ही, मयूर नाचेंगे ही, कोयल सुंदर आवाज निकालेगी ही। ये सब प्रकृति के अधीन है। क्यों? क्योंकि इनके पास इतनी प्रतिभा नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, इनको इतनी समझ नहीं है कि कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। और अच्छा है कि ये समझ नहीं है। तो अगर वृक्षों को ये समझ हो जाए कि कहाँ लकड़ी देनी है, कहाँ नहीं देनी है, तो फिर तो वो पक्षपात करने लगेगा। जिससे उसकी पटेगी उसको लकड़ी देगा, जिससे नहीं पटेगी उसको नहीं देगा। पर ये ज्ञान कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा मनुष्य को है। और मनुष्य के पास वृक्षों की अपेक्षा, जानवरों की अपेक्षा अधिक प्रतिभा, अधिक बुद्धिमत्ता, अधिक विशेषता है। सो इसलिए देने की परंपरा में, देने की प्रक्रिया में जो सबसे अधिक दे सकता है वही सबसे पीछे है, और जो सबसे कम देने के लायक हैं वो सब सबसे आगे हैं। एक मनुष्य को छोड़ करके संसार में हर चीजें केवल और केवल देने का काम कर रही हैं, बिना ये सोचे कि बदले में उनको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सूर्य प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा शीतलता दे रहा है, नदियां जल दे रही हैं, वृक्ष अपना योगदान दे रहे हैं, जानवर अपना योगदान दे रहे हैं। मरने के बाद भी मनुष्य को जानवरों की खाल का लाभ प्राप्त होता है, मरने के बाद। पर इंसान न जीते जी किसी के लिए कुछ कर पाता है, न मरने के बाद किसी के लिए काम आता है। ऐसी स्थिति में ये विचार करने की बात है कि सबसे अधिक योग्य, सबसे अधिक प्रतिभावान होकर के भी मनुष्य दूसरों के लिए कर क्यों नहीं पाता। अच्छा, वो बहुत करने की कोशिश करे तो जो अपना जो कमाई करे, जो संपत्ति बनावे, जो धन दौलत इकट्ठा करे, वो केवल और केवल अपने बच्चों को देता है और किसी को देता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अपनों का दायरा 2, 4, 6 लोगों से अधिक का नहीं है। इस नाते मनुष्य आज सबसे तुच्छ प्राणियों में गिना जाने लगा है, जबकि मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा ऋण समाज का, वृक्षों का, नदियों का, पेड़ पौधों का, जानवरों का, सबका ऋण है मनुष्य के ऊपर। उसके ऋण से ऋण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अन्य किसी जीव जंतुओं पर, अन्य किसी प्राकृतिक घटकों पर कोई विशेष ऋण नहीं है। जितना ऋण है वो उतना अपने जीवन में उस कर्ज को चुका करके जाते हैं।
पर इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने ऋण को चुकाता नहीं है, आने के बाद केवल लेता है समाज से, परिवार से, पड़ोसियों से, और मरने से पहले वो ऋण से मुक्त होने की बजाय ऋण में ही मर जाता है। उसके ऊपर वृक्षों का ऋण है, उसके ऊपर नदियों का ऋण है। नदियां ना होती तो जल कहां से मिलता है? सोचने वाली बात है। बिस्लेरी का एक बोतल पानी खरीदो, कितने का मिलेगा? 20 रुपए का। और हम लोग जब से पैदा हुए तब से कितना बिस्लेरी, कितना लीटर पानी पी गए? 1 रुपया बदले में किसी ने मांगा? नहीं मांगा। प्रकाश की जरूरत है धरती पर। 1 घंटे जनरेटर चला करके प्रकाश लिया जाए, कितना खर्च पड़ेगा? पर सवेरे 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक बिना किसी डिमांड के रोशनी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? सो कर्ज हुआ कि नहीं हुआ? तो हर एक चीज का कर्ज किसके ऊपर है? मनुष्य के ऊपर। गाय भूसा खा करके दूध प्रदान करती है। हम लोग भूसा खा के दूध दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो गाय का ऋण हम पर हुआ कि नहीं हुआ? भैंस का ऋण हम पर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, आदमी के ऊपर अगर आदमी का ऋण हो जाए, संबंध अच्छा हो जाए, तो वो उसको अच्छे अच्छे गिफ्ट देता है, उपहार देता है, और उस गिफ्ट को लेकर के, उस उपहार को लेकर के, आगे जगह नहीं है बहन जी, आगे मत आइए, पीछे जाकर के बैठिए और ध्यान देंगे, आगे अब किसी को ना आने दें। इसका ध्यान रखेंगे, जो लोग आवे वो पीछे ही बैठे। देर से आए हैं तो पीछे ही बैठना पड़ेगा। अगर आगे बैठना था तो जल्दी आना चाहिए था। इसलिए अब कोई भी आ रहा है तो जो वहां 1-2 लोग खड़े हैं वो पीछे ही बिठाएंगे। और अगर कोई बातचीत करे तो उनको हाथ जोड़ के कहिए कि केवल प्रसाद के समय आए। ये हमारी प्रार्थना है। जब दीप यज्ञ हो जाए, जब प्रसाद खाना हो तब आ जाएंगे, अन्यथा शांति से बैठे। क्योंकि हम अभी तक बहुत प्रेम से समझा रहे हैं, और आपको देख के लग रहा होगा कि हम इतना प्रेम से बोलने वाले हैं नहीं जितना देखने में लग रहे हैं। ठीक ना? क्योंकि आप हमारे काम में व्यवधान डालेंगे तो कभी भी क्रोध आ सकता है। इसलिए भलाई इसी में है, शांति से बैठने की हिम्मत हो तो आराम से बैठिए, नहीं तो आप दूसरों को परेशान मत करिए। और जो लोग आवे वो पीछे बैठते जाएं, चाहे बैठते बैठते रोड तक पहुंच जाएं। हाँ, क्योंकि अब जगह कम है और परिस्थिति से तालमेल बिठा करके करना है। सो हर आदमी आगे ही आने की जिद करेगा तो फिर तो उसको पहले आना चाहिए था। इसलिए बहुत शांति से पीछे बिठाते जाएंगे। और जो लोग ये इस विषय में परेशान हैं कि हम अपना दीपक कहाँ रखें, तो उसको आप एक जगह इकट्ठा करके वहीं बगल में रख लीजिए। जमीन पर ही एक जगह जो दे वो उसको रखते जाइए, बल्कि देने से पहले ही मांग लीजिए। नहीं तो वो देने में भी 4 बात कहेगा कि 4 ठो इनका है, 5 ठो उनका है, इसमें घी का, इसमें तेल का, ये वहां रखिए, वो वहां रखिए, माचिस भूल गए, 10 ठो बात बतियाएगा। इससे पहले मांग लीजिए कि बहनी लियावत दा, हम ही रख ली, है ना? इसका विशेष ध्यान रखिए ताकि बातचीत बिल्कुल ना हो। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, बताओ बेटा? याद है कि भूल गया है? क्या कर? गाय का भूसा दूध। हाँ, ठीक ठीक, नहीं अच्छा याद दिलाया। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य के ऊपर सबका कर्ज है, केवल माँ बाप का ही कर्ज नहीं है। माँ बाप ने जन्म दिया, सो केवल माँ बाप का कर्ज नहीं है मनुष्य के ऊपर। देखा जाए तो हर एक चीज का कर्ज है। 1 किलो अनाज आप खरीदने जाइए, झोली खाली हो जाएगी, पर सदियों से धरती माता अनाज दे रही है, सो धरती माता का भी कर्ज है। हर एक चीज का कर्ज है। बादल पानी बरसा रहे हैं, बादल का कर्ज। धरती अन्न और जल दे रही है, धरती का कर्ज। सूर्य भगवान प्रकाश दे रहे हैं, सूर्य भगवान का कर्ज। चंद्रमा, चंद्रमा का कर्ज। समस्त ग्रह नक्षत्रों का कर्ज, सबका हमारे जीवन पे प्रभाव है, सबका कर्ज हमारे ऊपर है। तो क्या मनुष्य को इस कर्ज से मुक्त होने के लिए सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? हाँ? चलो, ये तो प्रकृति
व्यवस्था है, पर छोटे छोटे लोगों का भी हमारे ऊपर कर्ज है। जैसे हम लोगों ने ये वस्त्र पहना, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये कपड़ा हमने इसका पैसा दिया है। अच्छा, कपड़ा बेचने वाला, कपड़ा बनाने वाला, सिलने वाला आपका पैसा लेने से मना कर दे और आपसे ये कह दे कि भाई आपके पास पैसा है, जाइए आप सिल लीजिए, जाइए आप कपड़ा बना लीजिए, तो क्या आप खुद से कर पाएंगे? सब्जी बेचने वाला कहे हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, और वो सब्जी देने से मना कर दे, तो क्या आप उस सब्जी को फिर से पैदा कर पाएंगे? कौन इतनी मेहनत करेगा? संभव तो नहीं है। तो इस दृष्टि से हर व्यक्ति के ऊपर सब्जी वाले का भी कर्ज है, कपड़ा वाले का भी कर्ज है, राशन वाले का भी कर्ज है। पैसा तो हम उसके बदले में दे रहे हैं, लेकिन केवल इतने भर से हम ऋण मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उसकी कीमत पैसे से चुकाई ही नहीं जा सकती। आप विचार कर, ये तो आज की परंपरा ऐसी है कि हम कुछ लेते हैं तो बदले में पैसा दिया जाता है, पर प्राचीन समय में किसी सामान के बदले में पैसा देने की परंपरा नहीं थी। सामान के बदले में सामान देने की परंपरा थी। किसान राशन देता था, ग्वाला दूध देता था, पैसा था ही नहीं पहले के जमाने में। आज पैसे का प्रचलन चल पड़ा है। पहले धातुओं के सिक्के हुआ करते थे और बहुत कम मात्रा में हुआ करते थे। तो ये परंपरा धीरे धीरे विकसित होते होते विकसित हुई कि हम कोई सामान लें उसके बदले में पैसा दें, लेकिन पहले ये परंपरा नहीं थी। पहले यहाँ केवल और केवल सामान ही था, जो जिस लायक था वो देता था, तो सब एक दूसरे को देते, सो ऋण मुक्त हुआ करते थे। पर आज की स्थिति ये है कि हम ऐसा समझते हैं कि हम केवल पैसा दे देंगे तो हम ऋण मुक्त हो जाएंगे। माँ बाप ने आपको बचपन से लेकर के 25 साल तक खिलाया, तो क्या अब हम उनको 25 साल तक खिला के उनके ऋण से मुक्त हो जाएंगे? उन्होंने 9 माह अपने गर्भ में रखा, तो उसके बदले में उनको 9 लाख रुपया अगर दे दिया जाए, तो क्या हम माँ के कर्ज से ऋण मुक्त हो जाएंगे? पैसे से सब कुछ किया जा सकता है, सो ये भी किया जाना चाहिए। इस हिसाब से तो देखा जाए कि आदमी वृद्धाश्रम में माता पिता के लिए पूरा फीस दे दिया, उनको वहां भेज दिया, हो गया ऋण मुक्त, पर ऐसा होता तो नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि किसी भी प्रकार किसी भी चीज के बदले पैसा देकर के तो ऋण मुक्ति का भाव संभव ही नहीं है। जब भी ऋण मुक्त होंगे उसके बदले में कुछ न कुछ अपना योगदान करके ही मुक्त हो सकते हैं, दूसरा कोई विधान नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम लोग ऋण मुक्त होते हैं। वृक्षों से अगर ऋण मुक्त होना है तो आप बताओ, वृक्षों के सामने 500-500 के नोट ले जाके रख दो, भैया आपका कर्ज हमारे ऊपर है, आपने जीवन भर हमको ऑक्सीजन दिया है, फल दिया है, आप ये पैसा ले लीजिए, मुक्त हो पाएंगे? नहीं। तो फिर ऋषि मुनियों ने क्या विधान बनाया? ऋषि मुनियों ने विधान बनाया कि अगर वृक्षों के ऋण से मुक्त होना है तो हमको वृक्ष लगाना पड़ेगा, ये विधान है। अगर नदियों के कर्ज से मुक्त होना है तो हम नदी तो नहीं बना सकते, लेकिन नदियों को स्वच्छ तो रख सकते हैं, नदियों के प्रवाह में व्यवधान न पड़े इसका ध्यान तो रख सकते हैं, नदियों का अपमान न हो इतना तो कर सकते हैं, इससे भी हो जाएगा। हम माँ बाप का ऋण कभी चुका नहीं सकते, सो माँ बाप ने हमें जन्म दिया, तो फिर संतान माँ बाप के ऋण से तब मुक्त होता है जब वह भी संतान का उत्पादन करे, वो स्वयं माता पिता बनकर के 1-2 संतान का पालन पोषण करे, तभी जाकर के वो अपने पूर्वजों के ऋण से उऋण होता है। पूर्वजों के ऋण से उऋण होना है तो उनके वंश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। या किसी भी बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करना, अब उसमें जितनी परेशानियां आवे वो सब प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना, ये माँ बाप के कर्ज से मुक्त होने का उपाय है। इसी प्रकार
ये गिनाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता कि हमारे ऊपर कितने लोगों का कर्ज चढ़ रहा है प्रतिदिन। आंगन में पैदा हुआ तुलसी का पौधा भी हम उसके भी कर्जदार हैं। तुलसी हर समय 24 घंटे ऑक्सीजन पैदा कर रही है। खांसी हुआ, जुखाम हुआ, तुलसी के पत्ते का काढ़ा बनाया, गिलोय का काढ़ा बनाया, इन वनस्पतियों का भी ऋण हमारे ऊपर है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य का रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ है। हम लोग केवल उसी को कर्ज समझते हैं जो पैसे का होता है, पर ये इतना बड़ा कर्ज है कि इससे मुक्त होने का संसार में कभी कोई हो नहीं सकता। जितना बन पड़े उतना इससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, जानवर का बच्चा है तो जानवर, गाय का बच्चा हुआ, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद खुद से उठेगा, चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा, अपना काम करने लगेगा। मालिश करने की जरूरत पड़ी? उसको कोई विशेष दवा देनी पड़ी? कुछ नहीं करना पड़ा। पर आदमी का बच्चा पैदा हो जाए तब तो वो 2-3 दिन में चलेगा। कब तक उसका ध्यान रखना पड़ता है माता पिता को? सोच करके देखिए। 1 साल नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक वो अपने पैरों पर न हो जाए तब तक। और जितने जीव जंतु हैं वो सब जन्म लेते ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं, पर आदमी का बच्चा नहीं कर सकता। उसको हर कदम पर, हर मिनट में सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो वो केवल माता पिता का ही नहीं, चाचा चाची, भाई बहन, दोस्त मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, जिन जिन लोगों ने उसको अपनी गोद में बिठाया है, खिलाया है, हंसाया है, बुलाया है, उन सब का वो कर्जदार है। सो सबके कर्ज का हमारे ऊपर प्रभाव है, इससे हमें मुक्त होना चाहिए। ठीक है ना? इससे मुक्त होने का प्रयत्न हर पल करना चाहिए। तो अब हम ये शिकायत करें कि भाई हमारे पास होता तो हम ये कर देते, होता तो वो कर देते, ऐसे कर देते। ये शिकायत केवल मनुष्य ही कर सकता है, और मनुष्य ही इसलिए कर सकता है क्योंकि जिसको नहीं करना होता वही शिकायत करता है, और जिसको करना होता है वो शिकायत नहीं करता, वो तो करना चालू कर देता है। क्योंकि मनुष्य को छोड़ करके अन्य किसी ने शिकायत की नहीं। कभी किसी गाय ने शिकायत नहीं की होगी कि आपके घर में आज मैगी बना था, आपने हमको नहीं दिया, हम दूध नहीं देंगे। शिकायत नहीं करती वो अपना काम करेगी। आप उसके लिए कितना ईमानदार हैं ये आप जानिए, ये उसने भगवान पे छोड़ दिया है। हम अपना फर्ज कितना निभा रहे हैं यही हमारे हाथ में है। सामने वाला हमारे लिए क्या कर रहा है, यदि हम ये देखेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन का कल्याण कर नहीं सकते। और आज मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है केवल और केवल ये कि उसका इस बात पर ध्यान नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए। उसका इस बात पर ध्यान है कि उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए। ये हर मनुष्य की मन स्थिति है। भगवान को मेरे लिए क्या करना चाहिए? हमने प्रज्ञा पुराण कथा रख दी तो भगवान को पानी नहीं बरसाना चाहिए। भगवान को क्या करना है ये हम तय कर देते हैं, हमको क्या करना है ये आज तक किसी ने तय नहीं किया। माँ बाप को पेंशन मिल रही है तो पैसा हमको देना चाहिए, वो पेंशन पा रहे हैं तो वो हमको दें। ये वो उनको क्या करना है ये हम सोच लेते हैं, हमें उनके लिए क्या करना है ये हम नहीं सोचते। और यही जीवन के सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण है। आप विचार करके देखिए। इसलिए साथियों आज हम लोगों को इस विषय पर चिंतन करना है कि अगर हमें अपने जीवन से मुक्त होना है, अगर हमें अपने जीवन से जीवन का कल्याण करना है तो हमें आज से अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। और हम अब से ये सोचें कि हमें किसके लिए क्या करना है। घर में छोटी बहन है, उससे 1 गिलास पानी मांगा, उसने मना कर दिया, हमको बुरा लग गया। क्यों बुरा लगा?
क्यों गुस्सा आया? इसलिए आया क्योंकि हमने ये तय कर रखा है कि वो छोटी है तो उसको देना पड़ेगा, पर हमने ये तय नहीं किया कि हम बड़े हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हम बच्चे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम माता पिता हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। जो अच्छा, अब एक बात सोचो जरा विचार पूर्वक, माँ बाप भी अगर ये सोचने लगे कि ये बच्चा है इसको ये करना चाहिए, और वो ये भूल जाएं कि हमें जो करना है हम नहीं करेंगे, तो फिर वो बच्चा कभी बड़ा हो पाएगा? सोच के देखो जरा, संभव ही नहीं है उसके लिए। इसलिए माँ बाप जीवन पर्यंत ये सोचते ही नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए, वो इसी काम में लगे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। और एक उम्र की सीमा तक माँ बाप इसी विचारधारा, इसी भाव से काम करते हैं। वो चाहे रात में 10 बार पेशाब करे, 10 बार कपड़े गंदा करे, माँ बाप कभी कोई शिकायत नहीं करते। उसका पालन पोषण उतनी ही ईमानदारी, उतनी ही विनम्रता, उतनी ही उदारता के साथ वो करते हैं। अब ये बात कहने से नहीं समझ में आएगी, ये तब समझ में आएगी जब हम स्वयं माता पिता बनेंगे, या जो बने हैं वही इसको अच्छे से समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। जब ऊपर पड़ेगा तभी तो जानकारी मिलेगी। ऐसे हम लोग माता पिता में, बड़े भाइयों में, बहनों में, रिश्तेदारों में दर्जनों कमियां निकाल देते हैं, पर हमको लेकर के उन्होंने कौन सा दिन देखा है इस पर हम चिंतन नहीं करते। एक सेकंड नहीं लगेगा उनको दोष देने में, एक सेकंड नहीं लगेगा उनको बुरा कहने में, पर आदमी कौन किस परिस्थिति में, किस मन स्थिति में है ये कोई जानता नहीं है। और हम दुर्भाग्य यह है कि जानने का प्रयास भी नहीं करते। कारण क्या है? कारण यह है कि हम केवल ये सोच रहे हैं कि लोगों को हमारे लिए क्या करना चाहिए। ये कथा कहने आए हैं तो इनको 3 घंटे कथा कहना चाहिए, ये सब उम्मीद करेंगे, पर ये कोई नहीं करेगा कि हमें 3 घंटे बैठ के शांति पूर्वक सुनना चाहिए। देखो देखो बेटा, जरूरी बात है। हाँ? नहीं, सीरियसली पूछ रहा हूं, अगर जरूरी है आप उठो, जाओ ना, बातचीत करो। क्योंकि हम कितनी बार बेटा बेटा कहेंगे। ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आज देर से शुरू हुआ तो कार्यक्रम देर तक चलना चाहिए, तो हम भी उम्मीद करेंगे आप लोग चुपचाप बैठ के सुने। नहीं कर सकते। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला क्या करे, हम ये क्यों नहीं तय कर रहे हैं कि हमको क्या करना है। ये तो बहुत गलत बात है। गलत नहीं, ये बहुत बड़ी असभ्यता है, ये जान लीजिए। और मैं किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कह रहा, हर शर्त में, हर मोड़ पर, हर कदम पर हम सबकी ये मन स्थिति है सामने वाले को हमें क्या करना चाहिए। दुकानदार से ये उम्मीद रहती है कि सब्जी वो दे तो उसको धनिया मर्चा फ्री में देना, अपनी तरफ से हम उसको 10-5 कभी ज्यादा दे पाए नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। हम ये सोचते हैं सामने वाले को क्या करना चाहिए। पानी पूरी खाने गए, 10 रुपए का खा गए, उसके बाद भी उसको कम से कम एक और सूखा खिलाना चाहिए। हंस मत बेटा, ये उम्मीद है उससे, पर हमारी क्या मन स्थिति है, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, ये हमने कभी नहीं सोचा। आदमी दूध वाले ने दूध तौल के दिया तो 1 लीटर दिया, उसके बाद फिर 2 चम्मच और डालना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। ये बात बहुत गंभीरता से समझिए, और यही हमारे दुख का कारण है। अब अगर वो दूध थोड़ा सा ज्यादा न दे तो वो बुरा है, ये हमारे अपने दुख का कारण है। हमें माँ बाप के लिए क्या करना चाहिए ये हमने कभी नहीं सोचा, उनको हमारे लिए क्या करना चाहिए ये दुख का कारण है। अब माँ बाप भी अपना फर्ज भूल करके ये सोचें कि ये हमारा बच्चा है तो हमारे हिसाब से चलना चाहिए, ये माँ बाप के दुख का कारण है। सबकी स्थिति यही है, सबकी। टेंट वाला है, बिजली वाला है, बाजा वाला है, इसको क्या करना चाहिए ये सब निर्धारित करेंगे, पर इनके लिए हमें क्या करना चाहिए ये कभी निर्धारित हुआ? हम बिना मच्छरदानी के सो सकते हैं, ये बेचारे कैसे सो रहे हैं, ये किसी ने सोचा होगा? नहीं।
हम घर में सो रहे हैं, कहां सो रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं, ये टेंट के पास सो रहे हैं कि नीचे सो रहे हैं कि मच्छर काट रहा है कि इनको व्यवस्था मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बहुत कम जगह सोचा जाता है। सोचने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, पर बहुत कम जगह ऐसी बातें सोची जाती हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा मंच समय से लग जाए, ये समय से लग जाए, पर ये हम कब सोचेंगे कि हमें इनके प्रति क्या करना चाहिए। और यही सबसे बड़ा समस्या का जड़ है, यही क्रोध का कारण है, यही अशांति का कारण है, यही परेशानी का कारण है, यही मानव जीवन के कर्ज का कारण है और यही जीवन की बर्बादी का कारण है। आदमी अपना कर्तव्य भुला बैठा है। कथा में आए, सबको मिला सो हमको भी प्रसाद मिलना चाहिए, ये उम्मीद हमने कर ली, पर हमें कथा में क्या सहयोग करना चाहिए इसके विषय में नहीं सोचा। क्या मतलब? मनुष्य ही कर सकता है अन्य समस्त प्राणियों की अपेक्षा सबसे अधिक योग्यता, सबसे अधिक पात्रता, सबसे अधिक क्षमता और सबसे अधिक विशेषता मनुष्यों के ही पास है। पर विडंबना यह है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए ये मनुष्य कभी नहीं सोचता। सामने वाले को क्या करना चाहिए ये मनुष्य सोचता है। जहां उसकी चलती है, जहां नहीं चलेगी वहां सोचने की हिम्मत नहीं होगी। क्या कोई मनुष्य ये सोच सकता है कि हमारे लिए ट्रेन रुकी रहे 10 मिनट? क्यों? क्योंकि वहां उसकी नहीं चलने वाली, वहां कमजोर पड़ जाएगा बेचारा। वहां किससे जाएगा झगड़ा करने के? हमको रास्ते में जाम मिल गया था, पेट्रोल खत्म हो गया था, 10 मिनट रुक नहीं सकते थे? तो ट्रेन मुस्कुराएगी भी नहीं, कोई रिप्लाई करेगी ना, वहां आदमी की नहीं चलेगी। टीवी में कोई सीरियल आ रहा है, अचानक बाथरूम जाना पड़ गया तो आपके हिसाब से सीरियल का टाइम नहीं बदल जाएगा, या तो आप टीवी लेके बाथरूम में जाइए और फिर आप सीरियल वाले को गाली दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा ना। कारण क्या है? बस मैं एक बात आपको ये समझाना चाहता हूं। आज चूंकि विश्राम दिवस है हम लोग का, अब इसके बाद कल हम लोग नहीं मिलेंगे, तो आपने जितना सुना, जितना समझा इन 3-4 दिनों में, उसका सार आप समझ लीजिए कि हम अपने लिए केवल सोचें तो ऐसा व्यक्ति जानवर कहलाता है। जो दूसरों के लिए सोचे, दूसरों का कल्याण करने की भावना जिसमें हो, वही वास्तव में मनुष्य कहलाता है। मुझे एक घटना याद आती है, सत्य घटना है, उत्तराखंड की घटना है। ऋषिकेश के आगे जब आप बढ़ेंगे, जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे, तो वहां पे पहाड़ बड़े बड़े टूट करके लुढ़कते रहते हैं। कभी भी पहाड़ लुढ़कता हुआ चला आएगा सड़कों पर। बरसात के दिनों में ऐसा अधिक होता है, इसलिए बरसात के समय में वहां की यात्रा सरकारें बंद कर देती, 4 धाम की यात्रा वगैरह सब बंद हो जाती है। तो अब वहां पर जो बसें चलती हैं, उन बसों का एक निश्चित स्थान है कि यहां से चलेगी तो वहीं रुकेगी, बीच में उसको रुकने की अनुमति नहीं है। सो सब बस में बैठे। जब सब बस में बैठे तो अब जहां रुकना था बस को, उसके आधा किलोमीटर पहले उस बस में एक पति पत्नी बैठे थे। उनका गांव वहां रुकने से आधा किलोमीटर पहले ही था। सो उन्होंने कंडक्टर से निवेदन किया कि भैया यहीं से जा रहे हैं, अब वहां जाएंगे, रुकेंगे, फिर लौट करके हमको आना पड़ेगा। सो आपसे प्रार्थना है कि बस 1 सेकंड गाड़ी धीरे कर दीजिएगा, हम लोग तुरंत उतर जाएंगे। अच्छा, कंडक्टर को भी दया आ गई कि भाई थोड़ा उम्र हो गई है, जाएंगे आएंगे, सामान भी है। सो उसने बस को रोक दिया तो दोनों आराम से उतरे तो बड़ा अच्छा लगा। कंडक्टर को बड़ा दुआ दिया, बहुत बढ़िया, अच्छा आदमी है। पर उन्होंने देखा क्या, वो बस से उतरे और बस उनके आगे ऐसे जा रही है, इतने में एक पहाड़ का टुकड़ा लुढ़कता हुआ आया, बस से टकराया, पूरी बस खाई में चली गई, पूरी बस। जो पत्नी थी उसकी तो बहुत जय हो प्रभु, अरे बाप रे बाप, हमारी जान बच गई वरना हम भी चले जाते।
बहुत खुश हुई बेचारी, कंडक्टर को खूब दुआ दी, कंडक्टर भी चला गया खाई में। लेकिन हम लोग भी होंगे तो यही सोचेंगे कि बड़ा अच्छा हुआ हम उतर गए। लेकिन उसमें जो आदमी था वो जमीन पे सिर पटक पटक के रोने लगा। पत्नी ने पूछा कि बड़े अजीब आदमी हो, जान बच गई हो, तुम रो रहे हो। उस आदमी ने कहा कि ये जो दुर्घटना हुई है ये हम लोगों की वजह से हुई है। हमने अगर बस रुकाई न होती, हम उतरे न होते और बस अपनी ही गति से चल रही होती तो बस पार हो जाती, उसके बाद ये पहाड़ टूट करके आता। हमने बस को रुकवाया और हमारी वजह से इतने लोग मारे गए। ये कौन सोच सकता है? उस महिला को तो लगा कि बड़ा अच्छा हुआ हम लोग बच गए। लेकिन वास्तविकता क्या है कि अब अपने तो बच गए पर कितने लोग बर्बाद हो गए। तो साथियों, कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि व्यक्ति वो इंसान हो ही नहीं सकता जो केवल अपने बारे में सोचे। इंसान वही है जो दूसरों के विषय में चिंता करता हो, जो दूसरों का सदैव हित चाहता हो। गोस्वामी जी ने लिखा है, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, दुर्लभ कछु नाही। परहित से बड़ा कोई धर्म इस संसार में नहीं है। समस्त शास्त्रों और पुराणों को लिखने के बाद भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों का कल्याण करना ही परोपकार है और दूसरों को परेशान करना ही पाप है। अब ऐसी भी मानसिकता के लोग हैं कि वो हमको कर रहा है तो हम भी करेंगे। होता है, किसी ने हमको परेशान किया तो हम भी करेंगे। अरे वो तो पाप कर ही रहा है तो हमें भी पाप करना चाहिए बदले में। बदले में हमें भी, अगर हमने भी वही किया तो फिर उसमें और अपने में क्या अंतर रह गया? ये बुद्धिमानी है कि मूर्खता है? सोचो जरा। पाप के बदले पाप करना बुद्धिमानी नहीं है, पाप के बदले पुण्य करना बुद्धिमानी है। जब आपके पुण्य का प्रभाव बढ़ने लगेगा, बढ़ जाएगा, तो परेशान करने वाला व्यक्ति आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। संत हरिदास हुए तो उनकी कीर्ति जब फैलने लगी
तो उनकी वजह से बहुत से लोगों को सम्मान नहीं मिलता था। सो लोगों ने, ब्राह्मणों ने मिलकर के एक चांडाल को नियुक्त किया। ऐसा है कि ये आदमी बहुत, इसका नाम हो रहा है, लोग इसी को दक्षिणा देते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, हम लोगों को कोई पूछता नहीं है, इसको यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है, हटाने के लिए परेशान करना बहुत जरूरी है। सो मथुरा में थे, वृंदावन में यमुना जी में नहा के आए, वो चांडाल पेड़ पे बैठा था और जैसे पेड़ के नीचे आए उनके ऊपर थूक दिया। एक तो चांडाल ऊपर से थूका। फिर से गए नहाने, लौट के आए नहा के, फिर थूक दिया। फिर से गए नहाने, फिर आया, फिर थूक दिया। आप गेस कर सकते हैं कितनी बार ऐसा हुआ होगा? ऐसा 108 बार हुआ। आते थूकता चले जाते। अच्छा आप बताओ, थूकने में पुण्य है कि पाप? और यमुना नहाने में पुण्य है कि पाप? पुण्य ना। अब 108 बार थूका, 108 बार वो नहाए, इसका पाप बढ़ा और उनका क्या बढ़ा? पुण्य बढ़ा। 109वीं बार जब नहा के आए तो वो बेचारा पेड़ से नीचे उतरा, उनके चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। उसको उठाया, उठा करके कहे, भैया हम कई बार सोचते थे कि एक बार हम यमुना जी में कम से कम 108 बार डुबकी लगाएंगे, पर हम केवल सोच के रह जाते थे। आज तुम्हारी वजह से हमारा ये संकल्प पूरा हुआ, हम तो तुम्हारे ऋणी हो गए। उसके बाद जो व्यक्ति परेशान कर रहा था, अब वो हरिदास का भगत हो गया। अब किसी की मजाल ही नहीं थी कि उनको कोई परेशान कर सके, क्योंकि सबसे खतरनाक तो वही था जो कर रहा था, वो उनका भक्त हो गया। कारण क्या? कारण ये कि उनका पुण्य इतना बढ़ गया कि पाप का प्रभाव ही समाप्त हो गया। तो ये आपको लगेगा कि ये तो कहना बड़ा आसान है, पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। इसलिए नहीं होता क्योंकि हम करते नहीं है। परिवार में है, कोई परेशान कर रहा है तो ठीक है ना, करने दो। अच्छा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मुझे एक और प्रसंग याद आता है। एक भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए गया। सो भगवान बुद्ध ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले भिक्षा मांगने। तो बोले अगर नहीं मिला तो बोले महाराज नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, कम से कम कोई गाली तो नहीं देगा। सो उन्होंने फिर कहा, अच्छा गाली भी दे दे तो बोला कोई बात नहीं, गाली ही देगा ना, मार थोड़ी देगा। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि मार भी दे तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मार ही देगा, जान थोड़ी ले लेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा जान ही ले ले तब। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि फिर तो हमारा कल्याण ही हो जाएगा, इस दुख में संसार से मुक्ति मिल जाएगी। तब भगवान बुद्ध ने उसको भिक्षा मांगने की अनुमति दी कि अब तुम भिक्षा मांगने के योग्य हो गए हो। उसके पहले उन्होंने उसे नहीं जाने दिया। इसका मतलब पाप के बदले में पाप करना, परेशान करने वाले को परेशान करना, ये मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है। अच्छा ये तो जानवरों से भी सीखना चाहिए। आप किसी जानवर को, जो कुत्ता जा रहा हो तो कुत्ता को अब आदमी प्यार से थोड़ी कहता है सर आइए आइए आपका स्वागत है, ऐसे तो कहता नहीं। तो कुत्ते को आप कैसे बतियाते होंगे? डांट के ही तो बोलेंगे, दूर रहे, झटक के बोलेंगे इसे। तो कुत्ता बदले में क्या करता है? धीरे से बेचारा पूंछ अपना पैरों के बीच में डाल के चला जाता है। अब आप कहें दूर रे तो कुत्तों अकड़ जाएगा, हुर रे नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर आप डंडा दिखाएंगे, तो उसके पास भी तो कुछ है उपाय। अच्छा आप एक डंडा मारेंगे तो उसका कुछ उतना नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर उसका एक दांत लग गया तो पहले तो 14 ठो लगता था, अब 2 3, तब वो 3 ठे चौकाबे करिए ना। तो ये तो जानवरों से ही सीखना चाहिए
कि आपने उनको अपमानित किया पर बदले में उन्होंने किया नहीं किया। और अगर ऐसा बदले में वो करने लगे तो हमको लगता है कि रोज 2-4 इंजेक्शन तैयार रखना पड़ेगा। है? काटा था बंदर, मजा मिला। आदमी बदले में क्या कर सकता है? तो ये सीखने की आवश्यकता है कि हमारे साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो बदले में हम भी गलत करें, यह मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता क्या है? दूसरों का हित करना, दूसरों का कल्याण करना। अब बात को और आगे बढ़ाते हैं कि अगर हमारे पास इतनी सामर्थ्य न हो कि हम दूसरों का हित कर सकें, हो सकता है ना हो, आदमी कैसे, सबकी एक जैसी स्थिति तो होती नहीं है। अब आपसे ही कह दिया जाए कि भाई इस तरह से 5 दिन की कथा हर एक व्यक्ति को करानी है, तो क्या हर व्यक्ति करा पाएगा? संभव है? नहीं करा सकता। इसलिए नहीं करा सकता क्योंकि सबकी अपनी अपनी आर्थिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है। जिनके पास पैसा होगा उनके पास समय नहीं होगा, जिनके पास समय होगा उनके पास पैसा नहीं होगा, जिनके पास पैसा और समय होगा उनके परिवार वाले करने नहीं देंगे, जिनके परिवार वाले करने देंगे उनके घुटने में कटोरी बदलने की स्थिति आ गई होगी, सांस फूल रहा होगा, शुगर बढ़ गया होगा, बीपी बढ़ गया होगा, सब कुछ हो गया होगा, आदमी कर नहीं सकता। पहली बात तो चाहेगा नहीं, चाहेगा तो पैसा नहीं, पैसा मिल गया तो समय नहीं, समय मिल गया तो परिवार नहीं, और परिवार मिल गया तो हिम्मत नहीं, शरीर साथ नहीं देगा। नाना प्रकार की बातें हैं। सो इसलिए साथियों, अब ये प्रश्न है कि अगर हम दूसरों का हित करने के योग्य नहीं हैं तो फिर एक काम और किया जा सकता है कि जो दूसरों का हित कर रहा हो उसका सहयोग किया जा सकता है। ये तो किया जा सकता है। भाई हम कथा तो नहीं करा सकते, लेकिन हाँ अगर कोई करा रहा है तो हम उसका सहयोग तो कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़े कर्ज से मुक्त होने का उपाय है। इसलिए जहां कहीं भी दूसरों के कल्याण का क्रम चल रहा हो वहां बढ़ चढ़ करके सहयोग करने की आवश्यकता मनुष्य को होनी चाहिए। फिर बहुत सारे प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं। कोई सामग्री देकर सहयोग कर सकता है, कोई पैसा देकर के सहयोग कर सकता है। लेकिन सामग्री देने में, पैसा देने में नाना प्रकार की शंकाएं भी मन में पैदा होती है कि हमने दिया तो पता नहीं सही से उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। दीप यज्ञ था, घी का दिया जलाना था, सो 1 किलो घी ला के दे दिए। अब वो 1 किलो घी दिया में जला कि दाल में पड़ा किसको पता है, कैसे विश्वास हुआ? ठीक है हमारी श्रद्धा है पर रिस्क तो है ही है। शास्त्र ये कहता है कि दान करने से पहले ये परख लेना चाहिए कि जहां हम दान कर रहे हैं वह व्यक्ति दान लेने के योग्य है या नहीं है। क्योंकि अगर कुपात्र को कुछ दान मिल गया तो वो अपने भी नरक में जाएगा और दान देने वाले को भी नरक में लेके जाएगा। जैसे आजकल हर सड़कों पर बसंत पंचमी पे सरस्वती पूजा का स्टॉल मूर्ति बन जाएगी, दुर्गा जी की मूर्ति बन जाएगी, और फिर वो सड़क पे मेड़ बांध के, रस्सी बांध के चंदा वसूलते हैं। कोई गाड़ी वाला आया 10 रुपया 5 रुपया आदमी देता गया। ये आप भी जानते हैं, ये हमने भी देखा है। इसके प्रमाण आपको हर वर्ष दुर्गा पूजा में, सरस्वती पूजा में मिल जाएंगे। चंदा भरपूर आ गया, खर्चा पूरा निकल गया, उसके बाद जो कमेटी है पैसा बचा तो बदले में क्या होगा सोचो जरा। पता नहीं कितना गुटखा का पैकेट फटेगा, कितना शराब की बोतल खुलेगी उसी दान के पैसे से। तो जो पी रहा है, जो खा रहा है, वो अपना सर्वनाश तो कर ही रहा है। अब उसमें जो दिया उसका भी सर्वनाश निश्चित है। पद्म पुराण में तो ये लिखा है कि तंबाकू खाने वाले ब्राह्मण को दान देने वाला व्यक्ति अगले जन्म में गांव का सुअर बनता है। ऐसा स्पष्ट लिखा है। परम पूज्य गुरुदेव ने
व्यसन के ऊपर जो किताब लिखी है उसमें बाकायदे उन्होंने प्रमाण दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने ब्राह्मण को दान किया, उस दान के पैसे से उसने नशा किया, सो वो खुद भी बर्बाद हुआ, अपने भी और देने वाले भी बर्बाद हुए, क्योंकि उस नशे के चंगुल में फंस करके वो अपनी पत्नी को मारेगा, बच्चे को कष्ट देगा, परिवार उजाड़ करके रख देगा। कितना कष्ट होगा। पैसा किसका? हमारा। हमने तो श्रद्धा के भाव से दिया था, भाई पंडित जी हैं, सहयोग के भाव से दिया था, पंडित जी हैं, और पंडित जी पैसा पा गए और चले गए प्रयागपुर चौराहे पे, कट रहा है, खा रहे हैं। फिर पंडित जी से पूछा जाएगा तो कहेंगे हम गुरुवार को नहीं खाते हैं। ऐसा बहुत मिल जाता है प्रमाण। तो उस समय फिर लोगों की श्रद्धा बहुत कष्ट में हो, बहुत ठेस पहुंचता है लोगों को। सो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि देने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम कहां दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, उसका कोई प्रमाण है कि नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने इस कथा में अपना सहयोग किया होगा, वे लोग जब अपना कोई पैसा दिए होंगे तो उनको बदले में रसीद मिला होगा, जिन लोगों ने भी दिया होगा। वो रसीद इस बात का प्रमाण है कि आपने इतना दिया और बदले में आपको वो प्रमाण के रूप में पावती मिली। सो ऐसे ही स्थान पर जहां प्रामाणिकता बिल्कुल हो, वहीं पर दान देना चाहिए। अन्यथा किसी भी स्थान पर जहां प्रामाणिकता न हो, वहां नहीं देना चाहिए। फिर ये समस्या आप कितना भी प्रयास कर लें, ये पूरी तरह से प्रामाणिक हो नहीं सकता। वो रसीदों पे काटने के बाद भी पैसा इधर उधर कहाँ चला जाता है। बहुत सी संस्थाएं हैं, अच्छा अपने आप को सारी संस्थाएं प्रामाणिक ही कहेंगी, चाहे वो गायत्री परिवार हो, चाहे जय गुरुदेव हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी संस्था में हर संस्था खुद को प्रामाणिक ही कहेगी। ये थोड़ी कहेगी हम पैसा लूट रहे हैं, चाहे वो लाख रसीद दे। तब परम पूज्य गुरुदेव ने एक गजब की बात कही, जो मैं आपको कहूंगा कि भाई इतना ज्ञानवान व्यक्ति तो है नहीं, जो ये अंतर्यामी तो है नहीं, वो जान ले कि भाई हमने जो दिया है उसका क्या होगा। हाँ ठीक है, सामने कथा का आयोजन हुआ, तुरंत दिया, तो अब इसमें तो प्रामाणिकता है कि भाई व्यवस्था बनाई गई, आप लोग जो यहाँ कथा में अंशदान देंगे, सहयोग देंगे, उसका तो गलत दुरुपयोग नहीं होगा। ऐसे स्थान पर कहीं ऐसे स्थान पर जहां ये शंका हो, वहां के लिए फिर आदमी क्या करे, कैसे दान करे, कैसा सहयोग करे। तब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भाई एक ऐसी चीज भगवान ने हम सबको दी है, और वो किसी को न कम दी है न ज्यादा दी है, सबको एक बराबर दी है। पैसा तो किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, सामान किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। सो वो अपनी क्षमता के अनुसार देगा। जो 5,000 कमाएगा वो 50 रुपया देगा, जो 5 लाख कमाएगा वो 500 देगा। अपनी श्रद्धा है, जिसको जहां जिसका भाव जम जाए। हमारे ऊपर भरोसा हो जाए तो वो लाख रुपया भी देने में नहीं हिचकिचाएगा, और भरोसा नहीं होगा तो वो 1 रुपया देने में भी हिचकिचाएगा। पर एक बात ऐसी है जिसका दुरुपयोग कोई कर ही नहीं सकता। पैसा दिया दुरुपयोग होगा, सामान दिया दुरुपयोग होगा, पर परम पूज्य गुरुदेव ने केवल एक चीज मांगी, और वो एक चीज क्या मांगी? जो सबके पास है, बराबर है, उसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता, और वो केवल और केवल क्या है? समय। क्या है? समय। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं समय दान ही सबसे बड़ा दान है। समय दान को गुरुजी ने युग धर्म बताया। ये युग धर्म है, ये समय दान। आप पैसा देंगे दुरुपयोग हो सकता है, सामान देंगे दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन आप समय देंगे तो आपने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से मिला, इसमें दुरुपयोग का कोई चांस ही नहीं है। क्यों? कोई रिस्क नहीं है। इसलिए गायत्री परिवार अगर इतना बड़ा परिवार बना तो केवल और केवल इसी धन की वजह से। कौन सा धन? पैसा वाला धन नहीं, समय के धन से गायत्री परिवार इतना बड़ा परिवार बना। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा
कि हम केवल और केवल आपका समय चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। पैसा तो एक एक व्यक्ति दुनिया में ऐसे पड़े हैं जो कर्ण जैसे, हरिश्चंद्र जैसे महान बड़े बड़े दानी हैं, जो एक एक इशारे पर पूरे के पूरे कार्यक्रम का खर्च दे सकते हैं, जिनमें उदारता होगी, जिनमें विनम्रता होगी, जिनमें अपने सनातन संस्कृति के प्रति समझ होगी, समर्पण होगा। अब जो इस कार्यक्रम में 4 दिन 5 दिन आए होंगे, उन्होंने इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया होगा, सो मन में श्रद्धा जगेगी, भाव जगेगा, तो एक एक व्यक्ति बहुत बड़ा बड़ा सहयोग कर देगा। बहुत से लोग संकल्प ले लेते हैं, भाई हवन सामग्री जितनी लगेगी हमारी तरफ से। अब हवन सामग्री का दुरुपयोग थोड़ी होगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि पैसा ही देना केवल सहयोग नहीं है। पैसे में समस्या है कि दुरुपयोग हो सकता है, सामान दो। अब हवन सामग्री अगर आपने किसी यज्ञशाला में दिया तो उसका क्या दुरुपयोग होगा, आप सोच के देखो। आदमी अगर अपने घर भी चुरा के रख ले तो क्या दाल चावल में मिला के खाएगा कि रोटी से खाएगा? कभी न कभी तो उसका हवन होगा ही। हवन सामग्री का सहयोग कि भाई हमारे तरफ से इसमें 5 किलो हवन सामग्री का सहयोग दिया गया। किसी ने हवन कुंड का सहयोग दिया। जैसे अभी इस कार्यक्रम में लगभग 45-50 हजार रुपए टेंट का, माइक का, लाइट का, ये सब का लगा। तो अब इसमें कौन सा आदमी दुरुपयोग कर लेगा? आप भाई साउंड वाले से ही पूछ लो कि कितना लग रहा है, तो 2-4 लोग मिलकर ये संकल्प ले लेंगे भाई हम साउंड वाले का हम देंगे, टेंट वाले का हम देंगे। ये तो आर्थिक सहयोग है, पर गायत्री परिवार केवल इससे नहीं बना। गायत्री परिवार बना समय दान से, समय देने से, समय का योगदान करने से। ये सबसे बड़ा योगदान है, इसका कोई दुरुपयोग कभी कर नहीं सकता। इसके बदले में अच्छा, बड़े बड़े ऋषियों ने भी कहा आप अपना समय भगवान को दीजिए तो भगवान भी अपना समय बढ़ा देंगे। ये 10 साल जिए को हो तो 50 साल जिए। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात पता है क्या है कि अपने तो कोई करता नहीं, और जो करते हैं उनके लिए भी लोगों के विचार ऐसे, अरे वो तो झोला लेके सवेरे निकल जाते हैं, किताब बांटत हैं, कॉपी बांटत हैं, उनके अपने घर में कोनो काम है ना है, खलियर है, फुर्सत में है। अच्छा भैया, समस्या ये है कि अपना घर बार किसी को काट रहा है। घर में पंखा चला के आदमी टीवी देखे, बिस्तरा पे पड़ा रहे, किसको समस्या है? फिर भी अगर कोई घर से निकला और आपके घर तक गया और वो आकर के आपसे कहे कि भाई हमारे यहाँ कार्यक्रम है, हमारे गुरुजी ने ये किताब लिखी है, आपको मंत्र लेखन करना है, आपको हवन में आना है, तो आपको तो उसका उपकार मानना पड़ेगा। क्यों? अगर उन्होंने समय न दिया होता तो फिर ये होता कैसे? आपको जो लाभ मिला और मुफ्त में मिला, वो मिलता कैसे? नहीं मिल सकता था। इसलिए आयोजक जब कोई आयोजन करता है तो उसके बहाने सैकड़ों हजारों श्रोताओं को ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलता है। समय दान करना चाहिए। तो जो लोग सवेरे दीक्षा लिए हैं उनको गुरुजी केवल इतना ही कहते हैं, आपके पास पैसा हो तो दीजिए, ना हो तो मत दीजिए, आप समय जरूर दीजिए, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास समय नहीं है। हालांकि कहते सब यही है, भैया कटाई टाइम चलत है, समय नहीं है। 7 बजे से कथा रहता तो हम जरूर आते, 6 बजे नहीं आ सकते। हाँ, 9:30 बजे तक तो ठीक, हम रुक 9:30 बजे चाहत तो बहुत रहे आवे के, लेकिन आज आखिरी दिन हम जरूर सोचे रहे आवे, ले आओ आखिरी दिन आओ। 4 दिन ओला पड़ रहा था, 4 दिन नहीं फुर्सत मिली। आज दीप यज्ञ, आज आखिरी दिन हम आएंगे, आओ आखिरी दिन। हाँ, अभी जब हम आए तो माता जी कहेंगे भैया भगवान बिगाड़ दिया, आज बहुत लोग आने वाले के लिए कहे थे, आज दीप यज्ञ था, आज बहुत लोग आई रहे हैं, तो हम कहे कि आवे तो 4 दिन के रोके रहा को, 4 दिन क्यों हर के रहा कि नहीं भैया जिन आया आखिरी दिन आया, तो भगवान कहे नहीं ठीक है, आवत जा आखिरी दिन।
हमारे पास ये बात बार बार हमारे दिमाग में आती है। अच्छा आप बताओ, समय बचाने की व्यवस्था जितनी आज है उतनी पहले थी? बोलिए। पहले आदमी पैदल यात्रा करता था, इक्का पे बैठ के, बैलगाड़ी पे बैठ के। यहां से पयागपुर 2 किलोमीटर जाए हो तो 25 मिनट खत्म। और अब तो भन्न दे स्टार्ट करो, अगर क्रॉसिंग बंद नहीं है तो 25 मिनट में पूरी बाजार घूम आएगा आदमी। तो पहले समय ज्यादा लगता था कि अब लगता है? गाड़ी किस लिए बना? समय बचाने के लिए। मोबाइल किस लिए बना? कुछ लोग ये कहते हैं, मेरे को याद आ गया, भैया मोबाइल बना समय बचाने के लिए। हम ना मोबाइल बनाने वाले को खोज रहे हैं, जिसने ये कहा होगा कि मोबाइल से लोगों का समय बचेगा। सबसे ज्यादा समय कहां लगता है? वाह, मोबाइल में। हमारे यहाँ एक लोग हैं, मोबाइल ना कह पाऊं, कहें मोबाइल। उनको स्विच ऑफ कहने भी नहीं आता था। उनका जब मोबाइल बंद हो जाए तो कहें हमारा मोबाइल चुपचाप हो गया, बैटरी उतर ही गई। कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि ये सारे जो उपकरण बने, अच्छा वाशिंग मशीन बना समय लगाने के लिए, बचाने के लिए। मिक्सचर बना समय लगाने के लिए, बचाने के लिए। बन गया, भन्न दे डाले, धर दे घुमाए, घर तैयार मसाला। और नहीं पहले सील लोढ़ा लेके घर पूरा खानदान जान जाएगा आज मसाला। हालांकि गमकता बता भैया उसका, हाँ उसका स्वाद तो भाई वास्तव में सील बट्टा वाले मसाले का तो स्वाद दूसरा है ही है। लेकिन अब कहा करबू चाची, जवन जवन पतो आ गए हैं, इनकी सील लोढ़ा चला ही न पाई। हाँ तू तो हमें जनात हो कि कुछ जाता होता कुल चलाए हो, लेकिन अब ये सब थोड़ा अपना आटक चक्कियों आई है। अरे आटो सानक मशीन आई है, हाँ देखो ना, अरे बर्तन धो एक मशीन आई है। अब ये सब जो आया है, ये आया ही इसीलिए समय बचाने के लिए। परिस्थिति क्या हुई? इतने सब कुछ के बावजूद भी आदमी के जबान पे यही बात रहती है कि हमारे पास भैया सब है, समय नहीं। समय का रोना हर व्यक्ति रोता है, और पहले समय अपरंपार था। कारण क्या है? कारण यह है साथियों कि हमने अपने जीवन को इतना बोझिल बना दिया है, इतना चीजों को अपने जीवन में हमने डाल लिया है कि हम चाह के भी समय नहीं निकाल सकते। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि व्यक्ति जब गृहस्थ जीवन में जा रहा है तो वो ये सोच करके जाए कि अपनी जिम्मेदारियों को हल्का फुल्का रखे, ताकि वो निश्चित जिम्मेदारियों को पूरा करके अपने और अपनों के कल्याण के लिए, अपने जीवन में समाज के कर्ज को चुकाने के लिए वो कुछ न कुछ समय निकाल सके। समय आज लोग नहीं निकाल रहे हैं तो वृक्षारोपण नहीं हो रहा है। वृक्ष घट रहे हैं कि नहीं घट रहे हैं? पहले के बड़े बड़े हमारे दादा परदादा, इन लोगों ने जो पेड़ लगाए थे, आज उन्हीं पेड़ों से हम लोग लाभ ले रहे हैं। पर आप इस बात पर विचार करो, अगर आज आपने पेड़ नहीं लगाया तो आपकी आने वाली पीढ़ी कहां जाएगी? और आप इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं है। तो जब आपके आने वाली पीढ़ियां जन्म लेकर आएंगी तो वो गाली देंगी कि जब सांस लेने के लिए हवा नहीं बची तो हमको पैदा क्यों किया, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं बचा तो हमको दुनिया में क्यों ले आए। तो ये फिर पुण्य नहीं पाप होगा। और हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, और समय होता नहीं है किसी के पास।
समय निकालना पड़ता है। आदमी जिस काम को जरूरी समझता है उस काम के लिए समय निकालता है। आप एक बात बताओ, हम अभी कह रहे हैं समय नहीं है, पर गुरुजी ने पुस्तक में लिखा है हम लाख कहें समय नहीं है, समय नहीं है, और रास्ते में जा रहे हो, भगवान न करे ऐसा वो टांग टूट जाए, तब अस्पताल जाने के लिए लोग आएंगे तो आप कह पाएंगे कि हमारे पास समय नहीं है? उसके बाद तो कुछ न दिखाई, सीधे अस्पताल है दिखाई। क्यों? क्योंकि उस समय वो जरूरी है। और डॉक्टर अगर कह दे कि 1 महीने हिलना डुलना नहीं है, तो आदमी कितना भी कोशिश कर ले उसको 1 महीने बिस्तर पे बिताना पड़ेगा। वो 1 महीना वाला समय कहां से आया? तो जो लोग ये सोचते हैं कि घर में रहेंगे, सुख से रहेंगे, किसी से क्या मतलब, क्या जाने की जरूरत, वो लोग इस भ्रम में हैं। आपको समाज से ऋण मुक्त होने के लिए समय तो देना पड़ेगा, चाहे इच्छा से दीजिए चाहे बिना इच्छा के दीजिए। अगर इच्छा से देंगे तो अपने अनुसार दे पाएंगे, और बिना इच्छा के देंगे तो जबरदस्ती देना पड़ेगा। अस्पताल में गए तो किस लिए? डॉक्टर का कर्जे चुकाने गए, देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है हम लोग अगर इस तरह से कार्यक्रम में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कारण क्या है? कारण है समय देने का भाव। एक एक महीने बीत जाते हैं साथियों, घर जाने का अवसर नहीं मिलता। कारण क्या है? केवल ये है कि समाज का ऋण हम सबके ऊपर है ना, और समाज का ऋण चुकाने के लिए हमें जाना पड़ेगा। ये तो हम अपनी व्यक्तिगत बात कहें। दुनिया में ऐसे एक व्यक्ति हुआ, मुझे नाम तो नहीं याद आता है, लंदन की घटना है। उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ तो उसको खून की जरूरत पड़ी। उसके दोस्तों ने खून दिया। तो जब खून दिया तो उसको पता चला कि भाई दूसरों ने उसको रक्त दिया है, तब उसकी जान बची। उसने भी संकल्प लिया कि दुनिया वालों ने मुझे बचाने के लिए खून दिया है तो हम भी रक्तदान करेंगे। 18 साल से पहले कर नहीं सकता था। 18 साल जब हुआ तो पहली बार उसने रक्तदान किया। रक्तदान किया तो पता चला कि उसके रक्त में कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिससे बहुत खतरनाक रोग का इलाज हो सकता है। वो रोग केवल बच्चों को होते हैं। तो उसको जब ये बात पता चली तो उसने संकल्प ले लिया। और आप सोचिए कि ये छोटा सा संकल्प 80 साल की उम्र में जब उसने अपने शरीर को छोड़ा तो 113 देशों में 32 लाख बच्चों तक उसका रक्त पहुंचाया गया। और मरने से पहले वो 150 यूनिट ब्लड देकर के मरा। ये होता है समाज का ऋण चुकाना। आप कल्पना करके देखो। हमारा ही जब एक्सीडेंट हुआ था तो हमको 45 यूनिट ब्लड लगा था। सो हमने भी सोचा कि भाई शरीर छोड़ने से पहले 45 तो कम से कम दे के जाएं। अब तक हमने 5 बॉटल ब्लड दिए हैं, 40 अभी देना बाकी है। हर 6 महीने पे एक बार ब्लड डोनेशन का क्रम रहता है हमारा। तो हम ये बहाना करना छोड़ दें कि हमारे पास समय नहीं है। हम ये बहाना करना छोड़ दें कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हमें समय निकालना चाहिए। यही आज समाज की आवश्यकता है। हम समय निकालेंगे तो हम पेड़ लगा सकते हैं। अब जितने लोगों ने दीक्षा ली, अगर इतने लोग केवल विचार करिए, कल्पना करिए, सच में करना हो न करना हो ये आपके हाथ में है, पर एक रविवार का दिन निर्धारित हो जाए, एक कोई स्थान निर्धारित हो जाए, 50 लोगों ने दीक्षा ली और वो सब केवल 2 घंटे का समय एक रविवार को 50 लोग दें, तो क्या 50 पेड़ नहीं लग जाएंगे? सोचो जरा। आधा घंटा लगेगा गड्ढा खोदने में, आधा घंटा लगेगा पेड़ लाने में, आधा घंटा लगेगा लगाने में, और उसके बाद आधा घंटा लगेगा पानी डालने में। केवल एक हफ्ते में 2 घंटे का समय गुरुजी मांगते हैं। इसको कहते हैं समय दान।
अब इस समय का कोई नुकसान हुआ? पेड़ लगा कब? जब आपने समय दिया। बस इतना ही करना है, इसी को कहते हैं समयदान। तो गुरुजी ने कहा कि गायत्री मंत्र का जप करिए, स्वाध्याय करिए, और समाज के ऋण से मुक्त होने के लिए आपको समय निकालने की आवश्यकता है। तभी तो हम समाज के ऋण से मुक्त हो पाएंगे। जितना हो सके, जिन लोगों ने दीक्षा ली है या जो लोग नहीं ले पाए हैं, उन लोगों को कम से कम महीने में एक बार, हफ्ते में ना सही पर महीने में कम से कम एक बार किसी ऐसे स्थान पर इकट्ठा होना चाहिए और वहां एकत्रित होकर के 1 घंटे 2 घंटे सामूहिक जप करिए। वो जप समाज के कल्याण के लिए करिए। आपको अगर पढ़ना आता है तो गुरुजी का साहित्य पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, क्योंकि आज विचार का परिवर्तन ही बहुत आवश्यक है। विचारों के बदलने से ही व्यक्ति बदलता है। पिछले प्रवचन में आपने सुना है। तो हम लोग कम से कम इतना तो करें कि गायत्री मंत्र लेखन लोगों से करावें। हम कम से कम लोगों को गुरुजी का साहित्य पहुंचावें, उनसे किताब पढ़ने को कहें। जैसे हमारे बाबूजी यहाँ हैं, वो 1000 घरों में अखंड ज्योति पत्रिका बांटते हैं। कितने घरों में? 1000 घरों में। तो हम लोग 2-4 घरों में भी अखंड ज्योति पत्रिका नहीं दे सकते। 300 रुपए आप देंगे तो हर महीने साल भर तक अखंड ज्योति पत्रिका आपके यहाँ आएगी। ये अखंड ज्योति पत्रिका आप अपने घर में मंगाइए, अपने घर में पड़ोसियों को छोड़िए, अपने घर के लोगों को पढ़ाइए। आपको नहीं पढ़ना आता, जो पढ़ सकते हैं उनको बोलिए कि वो पढ़ के सुनावे। यही है समयदान। किस जो नहीं पढ़ सकते हैं उनके घर में बच्चे हैं ना पढ़ने वाले। हम लोग भी अपने दादा दादी को वो कहानी पढ़ के सुनाते थे, तो आप अपने बच्चों को कहिए पढ़ के सुनावें। जिनको पढ़ना आता है वो पढ़ें, जिनको सुनना आता है वो सुने। और तब भी नहीं कर सकते तो फिर वो मोबाइल उठा ले, जो प्रज्ञा पुराण यहाँ हुआ है उसका वीडियो देख लीजिए, अन्य जगह जहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं उसका देख लीजिए, जो हम रात में 8 बजे स्वाध्याय करा रहे हैं उसका देख लीजिए। खुद देखिए, ये अपना कल्याण, पर दूसरों को भी दिखाइए। आपके जो दोस्त हैं, आपकी सहेलियां हैं, आपके मित्र हैं, उनको भी आप वो वीडियो का लिंक भेजिए कि भैया इसको देख लेना, इसको सुन लेना। और वो सुने, फिर आप फोन करके डिस्कस करिए कि इसमें ये कहानी बताई गई, इसमें ये गुरुजी ने कहा, इसमें ये बात बताई गई। अब कल से हम लोग अपने जीवन में इस बात को उतारेंगे। बस यही है समयदान। इसको कहते हैं समयदान। और जिनको भगवान ने दिया है, वो जैसे वृक्ष देता है, सूर्य देता है, चंद्रमा देता है, नदियां देती हैं, पशु पक्षी देते हैं, उसी तरीके से इस तरह के आयोजन जहां कहीं भी हो, या जिन लोगों ने अभी तक न दिया हो, वे लोग अवश्य अपना कुछ न कुछ सहयोग, कुछ न कुछ अंशदान इस कार्यक्रम के लिए भी दें। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि यदि आप सब लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग करेंगे तो जो कार्यक्रम 2-4 लोग मिलकर करा रहे हैं उनका उत्साह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उनको लगेगा कि भाई हम करेंगे तो लोगों का सहयोग मिलेगा। और अगर उनको ये लगेगा तो फिर तो वो हर साल कराएंगे। इस बार हम आए, अगली बार कोई और आएगा, कोई और बातें आपको बताएगा, तो इससे भला किसका होगा? इन 4-5 दिनों में कुछ अच्छा लगा कि नहीं लगा? कुछ सीखने को मिला ना? गायत्री यज्ञ हुआ ना आपके गांव में? यज्ञ का वातावरण पे कितना प्रभाव पड़ता है। 1 तोला घी अगर हवन कुंड में डाला जाए तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। आप गूगल पे सर्च करके देख लेना। जिस घर में एक बार यज्ञ होता है, 1 महीने तक उस कमरे में बैक्टीरिया कभी आ नहीं सकता। ये वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है। जो लोग यज्ञ करते हैं उनका रोम रोम यज्ञ के धुएं को सोखता है और उनके रक्त में जो विषाक्तता होती है वो समाप्त हो जाती है। तो यज्ञ का लाभ मिला कि नहीं मिला? यहाँ प्रवचन आपने सुना, भजन सुना, गीत सुना, ज्ञान यज्ञ हुआ, तो पूरी बातें भले न याद हो पर कुछ न कुछ तो याद होंगी। अब इतना तो पता चल गया ना कि गायत्री मंत्र जपना चाहिए, इतना तो पता चल गया ना कि गुरु जी का साहित्य पढ़ना चाहिए। ये तो जीवन में आ गया ना। अब आदमी कर पाए न कर पाए वो विषय अलग है, पर जानकारी तो मिली। अब ये हर साल हो। अच्छा आप बताओ, हर साल नाच गाना हो, नौटंकी हो, वो अच्छा है कि ये अच्छा है? अब कुछ लोग कहेंगे नहीं महाराज वो भी जरूरी है।
हाँ ये प्रवचन है, थोड़ो जिंदगी बीतेगी, तो जरूरी है भैया तो करो। उसका भी असर आप देख सकते हैं। गंदे गंदे फूहड़ गाने बजते हैं जो अपनी माँ बहनों के सामने सुनने लायक नहीं है, और लोग उस पर नाचते हैं। और फिर उसका परिणाम क्या निकला कि पहले रंग पोता जाता था, अब गोबर, कोयला, गंदगी, मैला सब पोता जाता है होली पर। ये उसी का प्रभाव है। इसलिए साथियों, जीवन नौटंकी से नहीं चलता, जीवन सत्संग से चलता है, जीवन ज्ञान यज्ञ से चलता है। तो फिर कहा गया कि पैसा दे सकें तो ठीक, न दे सकें तो समय जरूर दीजिए। अब जैसे यहाँ पर अभी ये क्रम है कि जिन लोगों ने दीक्षा ली है वो अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखवा देंगे। सवेरे भी कहा था और फिर कह रहे हैं। तो आप रीता जी के यहाँ एक और कौन माता जी थी, कौन पति, सीतापति जी थी, हाँ, तो आप उनको बता देना, नाम लिख लें, पता चल जाएगा ना किसने दीक्षा ली। तो फिर सबके घर में एक बार गायत्री यज्ञ होगा जिन लोगों ने दीक्षा ली। आप चाहते हो ना घर का वातावरण शुद्ध हो, तो आप कहेंगे साहब बड़ा खर्चा आएगा, खर्चा आएगा, 100-200 रुपए में गायत्री यज्ञ हो जाता है। केवल आप अपने घर में घी रख लेना, खरीदने की जरूरत पड़ेगी नहीं। भाई दामाद जी के लिए घी बचा कर रखे होंगे ना चुरा के घर में, तो 2 चम्मच कमाए हो जाए, क्या हो जाए। हवन सामग्री नहीं होगा तो बोलना गायत्री परिवार वाले लेके जाएंगे। लकड़ी तो आदमी सबके घर में रखता है मारने पीटने के लिए, तो उसी में काट लेना। रोरी, रच्छा, अक्षत, फूल हर घर में मिल जाएगा। तो खरीदना क्या है, कुछ नहीं खरीदना है। प्रसाद खरीदने की जरूरत है, घर में हलवा बना लीजिए, और ना हो तो पंजीरी भूंज लीजिए, ना हो तो चीनी गुड़ रख लीजिए। क्या जरूरत है बाहर से कुछ खरीदने की, कुछ नहीं खरीदना। घर वाले इकट्ठा हुए, घर में यज्ञ आप कर लीजिए। आप बता दीजिए कि हमने दीक्षा ली है, हमारे घर में इस दिन यज्ञ होगा। ज्यादा आपके ऊपर भार बढ़े किसी को मत बुलाइए, केवल परिवार के लोगों को बुला लीजिए। और लगे कि नहीं सबको बुलाना चाहिए, सबको प्रसाद खिलाना चाहिए, आपकी मर्जी। पर जितने लोगों ने दीक्षा ली है सब लोग अपने अपने घर में एक बार यज्ञ जरूर कराइए। और कब कराइए, हो सके तो भाई हर महीने होना चाहिए, महीने में एक बार घर में यज्ञ, उससे सुख शांति बनी रहती है। और आपको अगर लगे कि नहीं हम हर महीने नहीं कर सकते, बुलाना पड़ेगा किसी को, तो हमने अपने YouTube पर यज्ञ को रिकॉर्ड करके रखा है। आप मोबाइल चला दीजिए, यज्ञ करते रहिए, जैसे यहाँ किया वैसे अपने घर में करिए। उसका नाम क्या रखा, मोबाइल पंडित। न 1 रुपया दक्षिणा देना, न किसी को बुलाना, चुपचाप हवन कुंड लीजिए, हवन सामग्री लीजिए, आम की लकड़ी लीजिए, घी लीजिए, हवन चालू कर दीजिए, किसी से कोई मतलब नहीं। जिस दिन आपका जन्मदिन हो, जिस दिन आपका विवाह दिन हो, उस दिन घर में गायत्री परिवार के किसी भी आदमी को बुलाकर जरूर यज्ञ कराइए। अरे केक फेक जो काटना है काटते रहिए, होटल जाना है, बाहर डिनर करना है, पार्टी करनी है, सब करिए, लेकिन अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहिए। घर में यज्ञ करिए, जन्मदिन घर में मनाइए। आप अपने दोस्तों को बुलाइए कि भाई हम अपना जन्मदिन यज्ञ से मनाते हैं, हम अपना विवाह दिन यज्ञ से मनाते हैं। ये परंपरा इस गांव में चालू हो जानी चाहिए। और भगवान की कृपा है कि हम सब लोग, हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये तो सौभाग्य है ना कि ब्राह्मण वंश में जन्म मिला। लेकिन अब केवल ब्राह्मण वंश में पैदा हो गए इसलिए ब्राह्मण हो गए, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण कौन है, जो केवल तिवारी बनकर के आ गया वही ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो है जो यज्ञ करे और यज्ञ करावे। ब्राह्मण वो है जो गायत्री जपे और गायत्री जपावे। ब्राह्मण वो है जो दान करे और दान करावे। ब्राह्मण वो है जो ज्ञान ले और ज्ञान दे, उसको ब्राह्मण कहते हैं। वो थोड़ी ब्राह्मण है कि तिवारी बन गए, पांडे बन गए, मिश्रा बन गए, त्रिपुंड लगा लिए, चोटी बांध लिए, जनेऊ पहन लिए, खाली इतने भर से ब्राह्मण नहीं बन जाएंगे। ब्राह्मण वही बनेगा जो गायत्री जपता हो। ब्राह्मण वही बनेगा जो दान करता हो, जो समाज के कल्याण के लिए दान लेता हो, उसको ब्राह्मण कहा गुरुजी ने। इसलिए साथियों, ये 2 चीजें, समय दान और अंश दान, इसको तपस्या के रूप में लेना चाहिए। हम हर रविवार को 2 घंटे समय देंगे, तो आप पूछ लीजिए इनसे कि भाई 2 घंटे हम रविवार को समय देंगे, कहाँ चलना है? तो फिर ये बताएंगे कि आज इस टोले में जाना है, इतने घरों में अखंड ज्योति देनी है, इतने घरों में मंत्र लेखन देना है, इस घर में यज्ञ कराना है। ये निकलने की आवश्यकता है घरों से, और ये करना चाहिए। कौन करेगा? कोई करे या ना करे, हम करेंगे।
खुद जिम्मेदारी लीजिए। जितनी भी कुंवारी कन्याएं हैं, कोई मंदिर हो, कोई ऐसा घर हो, वहां एकत्रित हो जाएं हर रविवार को, और रविवार को एकत्रित होकर के सब लोग न कुछ करें, एक साथ गायत्री चालीसा का पाठ करें, एक साथ जो है परम पूज्य गुरुदेव अखंड ज्योति ले लें, अखंड ज्योति पढ़ें। हर एक घंटे के लिए तय कर लीजिए। जैसे आज रविवार है ना, आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, इसी तरह किसी के घर में, हमारे यहाँ बनारस में बहुत सुंदर परंपरा है, इस रविवार इनके घर में चालीसा पढ़ी जाएगी, इस रविवार इनके घर में चालीसा पढ़ी जाएगी, सबका नियम बना हुआ है। इनके घर में आज 1 घंटे गायत्री मंत्र का जप होगा घर की सुख शांति के लिए, तो आप उनके घर में करने जाएंगे तो वो आपके घर में आएंगे करने। आज इनके घर में यज्ञ होगा, आज यहाँ गायत्री जप होगा, आज यहाँ अखंड ज्योति पढ़ करके सुनाएंगे, आज इतने बच्चों को हम गुरुजी का साहित्य बांटेंगे, आज इतने बच्चों को मंत्र लेखन कराएंगे। न कहीं जा सको, अपने ही घर के बच्चों को बिठाइए, रोज शाम को सोने से पहले। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे घर का नियम था, हम लोगों को रात का भोजन तभी मिलता था जब हम लोग अखंड ज्योति की कहानी पढ़ के सुनाते थे। तो उस समय बचपन में तो स्टोव पे खाना बनता था, स्टोव का आवाज अलग चिल्लाए, तो फिर मम्मी डांटती थी कि जोर से पढ़ो, तो अब जोर से पढ़ते थे तब खाने के लिए रोटी मिलती थी। सवेरे अगर गायत्री मंत्र का जब हम लोग न करें तो सवेरे नाश्ता नहीं मिलता था, ये नियम था हमारे यहाँ घर पे। रोज हर रविवार को दीप यज्ञ करने का नियम था, रविवार को शाम को 4 बजे। बहुत खराब लगता था, पूछो क्यों? क्योंकि उस समय DD1 पे 4 बजे हफ्ते में केवल 1 दिन पिक्चर आती थी, और उसी दिन मम्मी कहें दीप यज्ञ कर लेंगे। लेकिन वो उस समय बुरा लगता था, पर आप अब समझ में आता है कि उसकी क्या कीमत है। वो उन्होंने सिखाया, कराया, पढ़ाया, तब तो हम इतना कर पा रहे हैं, आपको बता पा रहे हैं। और हम भी केवल पिक्चरें देखते रहते तब क्या हो जाता, क्या उखाड़ लेते? कुछ नहीं। क्रिकेट ही देखते रह जाते तो सचिन तेंदुलकर बन जाते ना, टांग कट गई, किसी काम के नहीं रह जाते। ये तो अच्छा हुआ ना कि माँ बाप ने सिखा दिया, गायत्री मंत्र का जप करना, गुरुजी का साहित्य पढ़ना, दीप यज्ञ कराना, वरना कहाँ जाते? ये भगवान का काम भगवान ऐसे ही करा लेते हैं। इसलिए साथियों, हम लोग समय दान करें, हम लोग क्या करें? अंशदान करें। क्यों करें? समाज के ऋण से मुक्त होने के लिए। आप एक पेड़ लगाएंगे, बहुत सारे पशु पक्षियों के कर्ज से मुक्त होंगे। आप एक गाय की सेवा करेंगे, बहुत लोगों का कल्याण होगा। ठीक ना? गाय पालन नहीं कर सकते, दूध पी सकते हैं ना, दूध पीजिए तो दूध से शक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब अगर आपने उस शक्ति से किसी को मारा, पीटा, तो किसका अपमान हुआ? शक्ति का। शक्ति कहां से आई? गाय के दूध से। दूध कहां से आया? गाय से। अपमान किसका हुआ? गाय का हुआ। पाप किसको लगा? आपको लगा कि नहीं लगा? तो अगर गाय के दूध का आप कीमत समझते हैं तो उस दूध से, घी से जो ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा को समाज के कल्याण में लगाइए। पेड़ लगाइए, लोगों के घर घर जाइए, ये सब करने की, ये तो हम केवल संकेत भर कर रहे हैं। आप अपने अनुसार, आपके क्षेत्र में किस चीज की आवश्यकता है, वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है कि रैली निकालने की आवश्यकता है कि घर घर गायत्री यज्ञ कराने की आवश्यकता है, हम आपको अभी बता दें। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है और 12 मई को पूरे भारत देश में 24 करोड़ घरों में गायत्री यज्ञ हो रहा है। कितने घरों में? तो बाकी दिन आप करिए चाहे मत करिए, 12 मई को आपको अपने घर में गायत्री यज्ञ जरूर करना चाहिए और जरूर करिए। जिन लोगों ने दीक्षा ली है, 50-55 लोगों ने, उनको जरूर करना चाहिए। आपको अगर दिक्कत है, आप हमारे YouTube से यज्ञ का वीडियो निकाल लेना और ये वीडियो आप चला लेना, आप अपने घर में अपने से यज्ञ कर सकते हैं, ये जान लीजिए। तो ये तिथि का आप ध्यान रखना, बुद्ध पूर्णिमा को सबको अपने घर में गायत्री यज्ञ करना है। रविवार को सब अपने घर में अखंड ज्योति पढ़ें, बच्चों को पढ़ावें। ये सारा क्रम आप करेंगे तो हमारा ये विश्वास है कि हम लोग निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस गांव की जो बेटियां हैं, विवाह करके किसी और घर में जब जाएंगी तो वहां जाकर के भी इसी परंपरा को शुरू करना, वहां भी वहां के लोगों को मंत्र लेखन कराना, वहां के लोगों को गायत्री यज्ञ से जोड़ना, ताकि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। इस भाव के साथ अब आइए हम लोग
एक छोटा सा भजन गुनगुनाएंगे और उसके बाद फिर दीप यज्ञ का क्रम प्रारंभ करेंगे। जो आज के मुख्य यजमान बने हैं वो पति पत्नी यहाँ सामने आ जाएं और सामने आकर के भावपूर्वक दीप यज्ञ का क्रम प्रारंभ करें। तब तक हम सभी लोग एक साथ एक स्वर में तालियां बजाते हुए भगवान के भजन का आनंद लेंगे और समय दान और अंशदान का संकल्प हम सभी अपने जीवन में करें, जिससे कि समाज का कल्याण हो सके, भगवान के समाज के ऋण से हम सभी उर्ण हो सकें, ऐसा भाव हम सभी करेंगे। एक रहेंगे नेक रहेंगे, गूंजे नया तराना। सब एक साथ एकजुट होकर के काम करें गुरु जी का। एक रहेंगे नेक रहेंगे, गूंजे नया तराना। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, जन जन का हो गाना, जन जन का हो गाना। एक रहेंगे नेक रहेंगे, गूंजे नया तराना। एक रहेंगे नेक रहेंगे, गूंजे नया तराना। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, जन जन का हो गाना, जन जन का हो गाना। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। नवयुग झांक रहा प्राची से, मोह निशा को त्यागो। नवयुग झांक रहा प्राची से, मोह निशा को त्यागो। असुर वृत्ति के अंधकार को मिटो देवों जागो। असुर वृत्ति के अंधकार को मिटो देवों जागो। सत्कर्मों का दौर चलाकर, सत्कर्मों का दौर चलाकर, घर घर स्वर्ग बनाना। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, जन जन का हो गाना। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, जन जन का हो गाना। दोनों हाथ ऊपर उठा करके भैया सब लोग एक साथ तालियां बजाइए। यज्ञ की लाल मशाल जलाओ युग निर्माणी। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल जलाओ युग निर्माणी। जिससे गूंज रही है संत शिरोमणि की युगवाणी। जिससे गूंज रही है संत शिरोमणि की युगवाणी। झोलों में साहित्य लिए अब, झोलों में साहित्य लिए अब, घर घर में फैलाना। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, जन जन का हो गाना। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, जन जन का हो गाना। जय हो।
दोनों हाथ ऊपर उठा करके बने ज्ञान मंदिर घर घर में ऐसी ज्योति जलानी। बने ज्ञान मंदिर घर घर में ऐसी ज्योति जलानी। जिससे ले साहित्य पढ़ें सब और बने सब ज्ञानी। जिससे ले साहित्य पढ़े सब और बने सब ज्ञानी। आहुतियां दुर्गुण की दें, आहुतियां दुर्गुण की दें, जीवन को यज्ञ बनाना। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, जन का होगा ना। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, जन जन का होगा ना। हो दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। सीता अनसुईया झांसी वाली बन जाए नारी। सीता अनसुईया झांसी वाली बन जाए नारी। राणा शिवा भगत गांधी फिर संतति बने हमारी। राणा शिवा भगत गांधी फिर संतति बने हमारी। भारत के सोए गौरव को, भारत के सोए गौरव को फिर से आज जगाना। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, जन जन का होगा ना। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, जन जन का होगा ना। चलो नया निर्माण करेंगे मिलकर नूतन युग का। चलो नया निर्माण करेंगे मिलकर नूतन युग का। बढ़ो सभी साकार करें हम सपना फिर सतयुग का। बढ़ो सभी साकार करें हम सपना फिर सतयुग का। तप की शक्ति हिमालय से, तप की शक्ति हिमालय से आती है मत घबराना। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, जन जन का होगा ना। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, जन जन का होगा ना। एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। गूंजे नया तराना, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, जन जन का होगा ना। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, जन जन का होगा ना। जन जन का होगा ना, जन जन का होगा ना। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए वंदनिया माता जी की जय। अब आइए हम सब लोग दीप यज्ञ की ओर चलते हैं। दीप यज्ञ के लिए मुख्य यजमान पति पत्नी आ जाएं यहाँ पर भैया।
और आकर के दीप यज्ञ का क्रम प्रारंभ करेंगे। शीघ्रता करें।